हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस श्लोक में चार कुमार भगवान के जो पार्षद हैं उनको शाप देंगे असुर बनने का। तो कल वो बोले थे नहि अंतरम भगवती समस्त कुक्षाव आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगनो किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोस्य नहि अंतरम भगवती इह मत इस वैकुंठ में धीर पुरुष भगवान में जिनके कुक्षा अर्थात गर्भ में समस्त जगत है, अंतरम अंतर नहीं ही देखते हैं। जैसे आत्मनि आत्मानम नभो नभसीव, आत्मा में परमात्मा में आत्मा का अंतर वैसे ही नहीं देखते हैं जैसे नभ यानी कि अल्प मात्रा में जो आकाश है उसमें और बड़े आकाश में भेद नहीं देखा जाता है। तो यहाँ बेसिकली कह रहे हैं कि कोई शत्रु भगवान का हो नहीं सकता है, भगवान तो कोई भेद नहीं देखते हैं। तो धीरा पश्यन्ति इस प्रकार से देखते हैं। यत्र जिन भगवान में युवयो सुरलिंगनो तुम दोनों जो देवता के वेश में हो, क्यों व्युत्पादितम कैसे विशेष रूप से उत्पादित कर रहे हो। क्या उत्पादित कर रहे हैं? कह रहे हैं ही निश्चित रूप से कैसे उत्पादित कर रहे हो। उदर भेदि भयम यत अस्य, यत मतलब किस कारण से। तो किस कारण से तुम उदर के विच्छेदन का भय इन भगवान में, अस्य मतलब इन भगवान में उत्पन्न करो। ये प्रश्न किया। अब उसके बाद और कुछ पूछे नहीं। अब देखिए जय विजय कोई उत्तर भी नहीं दे पाए, ये शाप दे दिए। इस श्लोक पे कोई उत्तर कोई एक्सप्लेनेशन मांगे ही नहीं, मतलब मांग जरूर रहे हैं लेकिन अब इतना कोई अवकाश नहीं लगा कि वह कुछ बोल पाते और वह यहाँ पे शाप दे रहे हैं उनको। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रयमिमे रिपवोस्य यत्र। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रयमिमे रिपवोस्य यत्र। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। तद्वामुमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम्। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। लोकानितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र।
अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। क्या संदूषण था? भेद देख रहे थे। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है, मतलब इनकी भेद दृष्टि चली जाए। चूंकि वे वैकुंठ जीवन में के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, द्वैतता पाते, शत्रु मित्र का भाव रखते हैं, अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अच्छा, कितने लोग यहां मानेंगे कि जीवों के केवल 3 ही प्रकार के शत्रु होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या इस जगत में केवल 3 ही शत्रु हैं? ये विचारणीय बात है। यहाँ तो पूरे पूरे देश को शत्रु माना जाता है। चाइना भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया की क्रिकेट की टीम की दुश्मन है, या ऐसे करके। तो बात ये है कि अच्छा एक चीज बताइए, किसको शत्रु कहा जाएगा? जो आपका अहित करे, जो आपकी मूल्यवान वस्तु को आपसे छीन ले। तो जीव की एकमात्र उसकी धरोहर क्या है? कृष्ण की सेवा की वृत्ति। तो उसको जो छीन लिया जाए तो बस वही शत्रु है, बाकी तो अपना कुछ है ही नहीं जो हमसे छीनेगा। अपना क्या है यहाँ पे जगत में? वो तो छीना ही जा रहा है। अपना तो देह भी नहीं है, देह भी छीना जा रहा है, क्या करेंगे आप? तो मूल शत्रु जो है वो यहाँ पे हैं काम, क्रोध और लोभ। मूल है काम, काम से क्रोध और क्रोध से लोभ होता है। काम अगर संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध, अगर काम संतुष्ट हो जाता है तो लोभ और प्यास भोगने की। और इस प्रकार से जीव और भगवान से विमुख होता जाता है। ये बात है, इजी है। कह रहे हैं कि तुम शत्रु ही देखना चाहते हो ना, तुम वैकुंठ में शत्रु मित्र देख रहे हो ना। यहां तो कोई शत्रु मित्र है नहीं, इस तरह से सब मित्र ही मित्र है, शत्रु तो कुछ है नहीं। तो तुम ऐसे स्थान पर जाओ जहां वाकई शत्रु हैं, ये कहने का आशय। कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। क्या सबको कम आ रही है, इन्हीं भक्तों कम आ रही है? आई डोंट थिंक सो कि आवाज कम आ रही होगी। नहीं, आवाज तो ठीक है। या तो ईयरफोन यूज कीजिए या फिर स्पीकर। प्रश्न है कि 3 शत्रु कौन है? काम, अभी तो बताया, सुन नहीं रहे हैं क्या? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 शत्रु हैं। केवल यही 3 शत्रु हैं और कोई शत्रु नहीं। बल्कि भगवान ने स्पष्ट कहा है, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी दुरासत शत्रु को तुम मार डालो। इसमें तुम शांति से काम मत लो। साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां होती हैं शत्रु के लिए। तो ये जो काम है, यह है, इसको तुम दंड से ही दो, जान ही से मार दो, और कोई तरीका नहीं है। ये जितना इसको तुम संतुष्ट करने का प्रयास करोगे और बढ़ता जाता है। देखिए, एक बात यहां जब आ ही रही तो हम बोल दे, हमें बताए बिना रहा नहीं जा रहा। आप सभी ने वो अलादीन के चिराग के बारे में सुना है? तो अलादीन के चिराग में क्या था? जीनी था, लेकिन जीनी उसको दिख रहा था अंदर। ये सुना है ना कहानी अलादीन के चिराग की? उसे घिसते हैं, ध्यान दीजिए, जब घिसते हैं तब वह प्रकट होता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? श्रीपद रामानुजाचार्य जी समझाते हैं भगवद गीता में की टीका में, एक जगह हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि देखिए, काम जो है वह इंद्रियों के व्यापार से प्रकट होता है। जब इंद्रियों का घर्षण होता है, इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, उसमें एंगेज करते हैं, तब व्यक्ति का काम जागृत हो जाने लगता है। तो अगर व्यक्ति को काम से बचना है तो पहले बात तो सत्वगुण का अनुशीलन करना पड़ेगा, क्योंकि वह रजगुण से उत्पन्न होता है, और गुणों की संगत हम अपने कर्मों से करते हैं। और इन्हीं इंद्रियों के व्यापार से भगवान का प्रेम भी जनित होता है। हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो इन्हीं इंद्रियों से सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करते हैं, जीभ से जप करते हैं। इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से प्रेम जागृत होने लगता है।
अब उस चिराग में से किसको प्रकट करना है, भूत प्रकट करना है या अपने कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त करनी है, वो हमारे ऊपर है। इंद्रियों का ही प्रयोग महत्वपूर्ण है। ऋषिकेना सेवनम भक्त रुचिते, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो खैर बात यहाँ पे हम बहुत उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे, बात यह है कि इस जगत में शत्रु केवल काम है, मूलतः काम है। उसके फिर दो भाई हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को नरक का द्वार कहा गया। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इनकी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसे स्थान पे चले जाओ जहाँ पे ये तीन शत्रु राज्य करते हैं। इस राज्य में, इस वैकुंठ में तुम्हारा स्थान नहीं है। तद मतलब वो तत् है, तत् इसलिए मतलब किस लिए? क्योंकि तुम जबरदस्ती भगवान में भय देख रहे हो, जबरदस्ती यहाँ भेद बुद्धि कर रहे हो, शत्रु मित्र की भावना रख रहे हो। इसलिए इस अपराध के विषय में, ये जो आपने किया है, अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु, उस परम वैकुंठ के स्वामी का, विकुंठ भर्तु मतलब वैकुंठ के स्वामी का, पालक के मंद दिभ्याम, कम बुद्धि वाले पार्षदों, वाम, तुम दोनों का प्रकृष्टम, कल्याण। अब इसको समझ लीजिए, प्रकृष्टुम कर्तुम मतलब कल्याण करने के लिए। इसको जरा यही समझ लीजिए, आगे टीका में आ जाएगा। प्रकर्ष करने के लिए, प्रकर्ष, अपकर्ष मतलब नीचा, प्रकर्ष मतलब ऊंचा, तुम्हारा उत्थान करने के लिए, उस अर्थ में प्रकृष्टम को लिया जा रहा है, प्रकर्ष के अर्थ में ले रहे हैं, समझ रहे हैं? प्रकृष्ट का मतलब होता है प्रकर्ष, प्रकर्ष का मतलब होता है उत्थान करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए। धीमहि, हम सोच रहे हैं, धीमहि ये बहुवचन में है, सत्यम परम धीमहि मतलब ध्यामहे, हम सब लोग मिलकर ध्यान कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के सोच रहे हैं, चारों लोग एक बात सोच रहे हैं कि कैसे इनका कल्याण होगा, ये सोच रहे हैं। कह रहे हैं अंतर्भाव दृष्टिया, ध्यान दीजिएगा, अंतर मतलब भेद और भाव का मतलब सत्ता, भेद की सत्ता को दृष्टिया अर्थात देखने के कारण। ये क्या मतलब? आपकी मेरी सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि इस जगत में राग और द्वेष की सत्ता है कि नहीं है? राग और द्वेष की सत्ता इस भौतिक जगत में है कि नहीं है? राधिका प्रभु, इस जगत में राग और द्वेष की सत्ता है कि नहीं है? कुछ समझ पा रहे हैं? लोग राग करते हुए, द्वेष करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि यहां नहीं है। अच्छा, वैकुंठ में राग द्वेष है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता ही नहीं है। भाई यहाँ राग द्वेष क्यों हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति मिल जाती है, उस व्यक्ति से राग हो जाता है, और अगर वो इंद्रिय तृप्ति नहीं दे पाता तो उससे द्वेष हो जाता है। सिंपल यही चल रहा है जगत में, और कुछ चल ही नहीं रहा है, और कहाँ कुछ चल रहा है इसके अलावा। तो कह रहे हैं कि तुम यहां पर अंतर्भाव दृष्टिया, तुम यहां भेद की सत्ता को देख रहे हो, इसके कारण। ये है ही नहीं तब भी तुम देख रहे हो, वैकुंठ में है नहीं, समझ गया क्या? तो इसलिए भौतिक जगत में है तो ठीक है भाई, वहां तो चलता है, यहां तो है ही नहीं। इस कारण तुम दोनों इतः, इस वैकुंठ लोक से निकलकर पापी सह लोकान, पापी लोकों में अर्थात भौतिक जगत में व्रजतम, चले जाओ। क्लियर है? यत्र, वहां क्या विशेष तो कहते हैं यत्र, जहां पर अस्य प्राणियों के, इनके त्रय इमे रिपवः, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन शत्रु निवास करते हैं। कहने का मतलब है भाई, तुम शत्रु ही देखना चाहते हो ना, तो जहां नहीं है वहां क्यों ढूंढने की मेहनत करते हो? वहां चले जाओ जहां ये राज्य ही करते, सर्वत्र तुमको दिखाई पड़ेंगे, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां ढूंढने का प्रयास करना व्यर्थ है कि नहीं? तो बेहतर है कि वहां जाओ जहां मिल रही है। तो तुम शत्रु मित्र देखना चाहते हो ना, तो जब जाकर के तुम भौतिक जगत में रहो, ये शत्रु मित्र चलता ही रहेगा। ये आप देखे होंगे कि इस जगत में जिससे आप बड़ी मीठी मीठी बातें आज कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि कुछ समय के बाद वो और मीठी मीठी बातें करेगा, वो कुछ समय के बाद समाप्त और कड़वा हो जाता है। ये कभी हुआ आप लोग के साथ? सबसे बड़ा उदाहरण तो शादी का है। लोग शादी करते हैं, बड़ा हम जान रहे व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए खर्च किए बेटे की शादी में, फिर 30 लाख रुपए खर्च किए डाइवोर्स में। जितने उत्साह से शादी की उतने उत्साह से डाइवोर्स भी ले लिया उन्होंने। तो सब क्या है? ये राग द्वेष चलता रहता है। आप देखिए, इसीलिए जो साधु लोग हैं वो रुकते नहीं थे। कहीं रुकेंगे तो 1-2 दिन बाद राग द्वेष चलना चालू हो जाएगा।
लोगों का मत ही है ही, वो एक अद्भुत प्रकार का इल्यूजन है कि जो व्यक्ति सद्गुण संपन्न है उसमें भी दोष देखने लग जाते हैं। ये माया का प्रभाव ही है। आप ये करना नोट कि अगर आधा घंटा 1 घंटा आप किसी से भौतिक बातें करेंगे तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मतभेद जरूर हो जाएगा। ये मैं अपना मत नहीं बोल रहा हूं, आप देख लेना करके। किसी से 1-2 घंटा बात करेंगे तो काफी संभावना है कि कोई मतभेद हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम बात करते जा रहे हैं हम में से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है। भगवान की बात तो हो नहीं रही है। मेरा अनुभव है कि मैं अपनी बहन के संग, जब भक्ति में नहीं था, बहुत पहली बात है, खाना खाने के बाद हम लोग क्या कहते हैं उसको, वॉक पे जाते थे रात्रि में, लौट के आते आते दोनों का झगड़ा हो जाएगा। तो अपनी बात कहेगी, हम अपनी बात कहेंगे, हम लोग झगड़ा कर लेते थे। पता नहीं आप लोग संग ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन देख लेना कि झगड़ा कभी इस बात पे नहीं होगा कि कृष्ण भगवान है कि नहीं। आपका कभी झगड़ा हुआ इसके बात पे? अच्छा, आज तक कभी किसी का भागवतम के टॉपिक पे झगड़ा हुआ है? कोई श्लोक का ये अर्थ है, नहीं श्लोक का ये अर्थ है, वो अर्थ है, कभी कुछ, अरे यार कोई मान ले, कुछ भी मान ले, कोई झगड़ा नहीं होता उसके ऊपर। भागवत के ऊपर कोई झगड़ा नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करते उसके ऊपर। झगड़ा इसी सब चीजों पे होता है। तो यहाँ पे शत्रु निवास करते हैं, आप जाके देखते रहिए। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, और ये करे भी, वो करे भी इस प्रकार से। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तद, इसलिए, वाम, तुम दोनों, अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु, यानी कि तुम जो इन परम भगवान वैकुंठनाथ के मंद दिव्याम, जो तुम लोग मंद बुद्धि वाले सेवक हो, तुम लोगों का यह मतलब इस अपराध के विषय में जो तुमने किया है, प्रकर्ष करने के लिए हम विचार कर रहे हैं कि मतलब तुरंत वह शाप नहीं दिए। रुको हम जरा सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसे वो सोचे, थोड़ी देर चुप रहे, चक्रवर्ती बात कहते हैं, थोड़ी देर चुप रहे, फिर नेक्स्ट लाइन बोलते हैं, लोकान इतो मतलब इस वैकुंठ से लोकान व्रजताम, लोगों को चले जाओ। क्यों चले जाएं? अंतर्भाव दृष्टिया, क्योंकि तुम भेद की सत्ता को देख रहे हो। यहां इस जगत में भेद नहीं है। कहां चले जाएं? तो कह रहे हैं पापी, यस, उन पापी लोगों को चले जाओ जहां त्रय इमे रिपवो अस्य यत्र मतलब जहां पे ये 3 रिपु विद्यमान रहते हैं। अस्य मतलब इस जीवात्मा के जो 3 रिपु हैं निवास करते हैं। 2 अर्थ हैं यहाँ पे। लोकान का विशेषण पापी हो सकता है, पापी लोगों में चले जाओ, भौतिक जगत, या ये जो 3 पाप के मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो इस प्रकार के शत्रु, पापी शत्रु जहां पे रहते हैं वहां तुम चले जाओ। तो इस प्रकार से आप पापी शब्द का अर्थ का विशेषण दोनों से जोड़ सकते हैं। काम, क्रोध या लोभ होगा तो इन्हीं की वजह से व्यक्ति कुछ पाप करता है। श्रीधरी, यद्यपि तुम दोनों इन वैकुंठनाथ के अनुचर हो, फिर भी तुम दोनों का कल्याण करने के लिए, इस अपराध के लिए उचित दंड देने के लिए हम जो युक्त हों उसका विचार कर रहे हैं। एक बात बड़ी अजीब सी है, यह नहीं विचार कर रहे हैं कि भगवान से भी तो कुछ पूछना चाहिए। ये मैं इस पे उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। भगवान के ही धाम में हैं और भगवान के प्रिय पार्षदों को शाप दे रहे हैं। कम से कम कंप्लेन तो लॉन्च करनी चाहिए थी, भगवान देखिए क्या कर रहे हैं। या अन्य लोगों से बोल देते कि अरे देखिए इनकी कंप्लेन लगेगा, क्या करते। देखिए किसी संस्था में जाते हैं आदमी यही करता है ना भाई, झगड़ा भी कर लेगा तो वो जो उच्चतर अधिकारी उसके पास जरूर बोलता है कि देखिए आपके लोग कैसे क्या कर रहे हैं। तुरंत शाप दे दिए। पता नहीं इसका कारण तो आगे और खुलेगा, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है कुछ हो गया, लेकिन ऐसे किसी को भौतिक जगत में जाने का शाप देना, डोंट यू थिंक इट इज टू मच? मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत ज्यादा हो गया ना ये। वैकुंठ में कोई असीमित सुख भोग रहा हो, उसको वो छिन जाए और वो असुर की योनि में चला जाए। वैकुंठ का सुख तो असीमित है ना। देखिए अभी मैं उस फैक्टर को नहीं ले रहा हूं कि भगवान ने चाहा, भगवान ने किया, वो तो ठीक है, लेकिन और उनका भी इस प्रकार से ब्राह्मणों को रोकना बड़ा अजीब सा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो नहीं,
लेकिन श्रील वीरराघव आचार्य जी बड़ी लंबी विस्तार से टीका करते हैं। मैं उसको पढ़ के थोड़ा सा अजीब सी बातें, वो बहुत सारी बातें बोलते हैं जिसमें अभी बोलूँगा नहीं, इसलिए भक्त लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर जी की टीका को मैं देख रहा था बंगला में, तो उन्होंने एक अलग से टीका लिखी थी। तो मुझे कौतूहल हो कि ये क्या है। तो फिर मैंने बंगला को कन्वर्ट किया तो देखा वो तो वीरराघव आचार्य जी की पूरी टीका उसमें रख दी है। तो उसका मतलब वो इंक्लूड करने वाली तो थी, लेकिन हम उसको नहीं इंक्लूड किए। बहुत बहुत सारी बातें थी, आप उलझ जाते उसमें। लेकिन उनका एक कहने का आशय ये जरूर था, समझा रहे थे इस बात को, थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा हम सार बता रहे हैं उसका, कि जय विजय को यह लोग शाप नहीं दिए और न ही जय विजय का पतन हुआ। कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए आगे 8वें स्कंद में जब बलि महाराज हैं, है ना, बलि महाराज के केस में, तो वहां पर जय विजय, बलि महाराज को जब भगवान बंदी बना लेते हैं वामन देव, तो जो बाकी उनके असुर मित्र हैं वह भगवान वामन देव पर अटैक करते हैं। तो उस समय भगवान के पार्षद आकर उनको पिटाई करके भगा देते हैं, तो उसमें जय विजय भी होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भी मारे गए हैं। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब वो मारे जाएंगे। वामन देव तो भगवान राम से पहले आए थे, और उसके बाद फिर वह दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लेंगे, तब भगवान के पास वापस जाएंगे। तो अब यहाँ जय विजय कैसे आ गए? तो वहां उन्हें एक बड़ी अच्छी सी बात कही है, टू द इफेक्ट कि कोई जीव साधना करके वैकुंठ पहुंचा और वह लग रहा था भगवान के पार्षदों जैसा, ऐसा वो विवेचना कर रहे हैं, और उसको शाप मिला, उससे गलती हुई। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों से ऐसी गलती होना संभव नहीं है। कह रहे हैं कि जिनसे गलती हुई, जिनको शाप मिला, वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद नहीं है, अपितु कोई, जैसा कि बोला ही गया कि बहुत सारे पुण्य कर्म करके भगवान की भक्ति करके वैकुंठ पहुंचता है कोई व्यक्ति, तो उससे गलती होने की संभावना बनती है, क्योंकि जय विजय तो फिर दिखते हैं, जैसे मैंने समझाया आपको। अब जान रहे कि आप, मुझे पता है कि आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं नहीं और बोलना चाहता हूँ। लेकिन कल्याण प्रभु आपको अपनी बांग्ला जानते पारे, আমি আপনারটা বাংলা কথা বলবেন, বেশ প্রেষিত করবেন, আপনি पढ़ते पारे, ठीक है। और जिसको बांग्ला आती है पढ़ लेगा। तो जब मैं संस्कृत देखा तो बहुत विस्तार से टीका लिखी है। हाँ, वह भी बात है, चक्रवर्ती पास को ऐसे समझाते हैं कि जय विजय का पतन नहीं होता है, वो एक अंश से इस जगत में आते हैं। तो अब एक प्रश्न ये भी हो जाएगा कि क्या आत्मा को काटा जा सकता है? नो आइडिया। तो इसलिए तो जो भी है, लेकिन बात बड़ी अजीब सी, लेकिन इतना बड़ा शाप तो बहुत हो गया। इस जगत में हो तुम असुर बन जाओ एक अलग बात है, कि वैकुंठ से नीचे भेज दिया जाए। खैर चलिए, अब जो भी है हो, दंड दे रहे हैं। और इतना कठोर हो गई है, इतना कठोर हो गए बच्चे, इतने कठोर बच्चों का तो कोमल होता, बच्चे बन के सच्चे, इतना इतना कठोर हो गए। लेकिन एक अद्भुत बात है, ये बताइए कि क्या वैकुंठ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कि क्या वैकुंठ के पार्षदों में इन 4 कुमारों को सजा देने की, शाप देने की शक्ति थी कि नहीं थी? वेदवादिनी बताइए। वैकुंठ के पार्षदों में क्या 4 कुमारों को शाप देने की शक्ति थी? आप कह रहे हो नहीं, और मैं कह रहा हूं हाँ। आप आगे जाकर छठे स्कंद में देखेंगे, जब दुर्गा माता शाप देती है चित्रकेतु महाराज को, तो वहां कृपा समझाते कि उनका इतना सामर्थ्य था कि दुर्गा जी तक को शाप दे सकते थे। वो भगवान के पार्षद थे। भगवान के पार्षद को ऐसा हल्का फुल्का समझते हैं, झोला चाप समझती हैं। सारी शक्तियां उनके पास होती हैं। जिसके पास भगवान का रूप है, सोचिए शक्ति कितनी है। 4 कुमार तो आज तक भगवान को देखे नहीं है, सुना पड़ रहा है आप लोगों को, वो देखे नहीं, वो तो एंटर कर रहे हैं, और ये लोग वहीं पे रह रहे हैं, तो अंतर नहीं देख रहे शक्ति में। लेकिन ये अद्भुत बात है, ये आगे बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वैष्णव का इस स्वभाव है कि शाप देने पर भी कोई प्रतिकार नहीं करना चाहते। शापित होने पर, यहां तक कि मारे जाने पर, जो महान भक्त हैं वैसे कोई प्रतिकार नहीं करते। वो समझ रहे हरि इच्छा है, भगवान हरि की इच्छा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, और भगवान हमारे संग गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये कोई व्यक्ति हमारे संग कुछ कर ही नहीं सकता जब तक भगवान उसको करवाए नहीं। आई एम नॉट एट दैट लेवल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द लेवल ऑफ द डिवोटीज। मान लीजिए मैंने हाथ ऊपर किया है, तो ये क्या हाथ इंडिपेंडेंटली ऊपर हो रहा है? तो फिर ये भी अपने ऊपर से हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा ना।
एक सिंपल सी बात है, ये माउस अगर मैं किसी को देता हूं तो ये तो नहीं सोचेगा कि माउस उड़ करके मेरे पास आ रहा है, वो देख रहा है कि मैं उसको दे रहा हूं। तो एक वैष्णव का, ये वास्तविक वैष्णव की दृष्टि यही होती है कि एक पत्ता भी हिल नहीं सकता भगवान की इच्छा के बिना, और भगवान मेरा गलत कभी कर नहीं सकते हैं, तो प्रतिकार क्या करना है। ये वास्तविक स्टैंडर्ड है। जब हम लोग पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है भक्तों का। नहीं किया भगवान ने, लोगों ने नहीं किया है, मतलब नहीं किया है। वैष्णव लोगों का मतलब वैष्णवों ने प्रतिकार नहीं किया है। प्रतिकार देने की भावना ही खत्म हो जाती है। और वहां पे ऐसा भी भावना नहीं हो सकती है कि भाई उनका देह के देह और देही का भेद है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां तो आध्यात्मिक चिन्ह में शरीर में है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। बट उन्होंने कोई शाप नहीं दिया, ये झगड़ा भी नहीं किया। देखिए, झगड़ा भी नहीं किया, अरे अरे हमसे गलती हो गई, इतना बड़ा था, क्या बात कर रहे हैं, हम भगवान विष्णु से कंप्लेन करते हैं। अभी वो खंडित कर देंगे, और भगवान विष्णु कहेंगे भी कि यद्यपि मैं इस शाप को खत्म कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। आगे भगवान विष्णु कहेंगे कि मैं इस शाप को खत्म भी कर सकता हूं, फिर भी नहीं करूंगा। आगे देखेंगे, इसे मेरा ही अच्छा मानिए, आगे सब बातें क्लियर होंगी। लेकिन दंड दे रहे हैं, तो दंड को बता रहे हैं। उस दंड को बतलाते हुए मुनियों ने कहा कि भेद की सत्ता देखने के ही कारण तुम यहां से उन लोगों में जाओ जहां पर पापमय भेद की सत्ता देखने वाले गीतोक्त काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 शत्रु हुआ करते हैं। बेसिकली काम, क्रोध और लोभ ये भेद से ही जनित होता है। ये तो समझ रहे हैं ना। मैं आप पर क्रोध कर रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि भाई आप मुझसे निम्न हैं, आप मुझसे अलग हैं, ऐसे करके भावना रखती है, तो मेरा शत्रु ऐसे करके क्रोध करता है। ये सब बातें सारा दर्शनी। इस प्रकार निंदा करने पर भी जब कुमार ये बड़ा अच्छा सा, ये हमेशा कुछ हास्य रस रखते हैं। इस प्रकार निंदा करने पर भी जब कुमारों को शांति नहीं मिली तब अत्यधिक क्रोधवश पुनः शाप दे रहे हैं। अरे यार शांत हो जाओ, ठीक है, वहीं तो लगा दिया, रिक्वेस्ट कर दो, छोड़ देंगे, बच्चे ही तो हो अगर कोई कहता, लेकिन नहीं, शांति नहीं मिली, चैन नहीं पड़ा उनको, और क्रोध कर रहे हैं। तद मतलब इसलिए, वाम अर्थात हे मंद बुद्धि सेवकों, तुम दोनों के द्वारा अमुष्य वैकुंठ विकुंठ भरत, अमुष्य मतलब इन वैकुंठनाथ की महिमा का जो अपकर्ष हुआ, उसके लिए हम उपाय सोच रहे हैं। ये क्या बोल गए भाई। देखिए, कोई स्वामी है और उसके सेवक गलत काम करते तो स्वामी का नाम पूरा मट्टी में मिला दिए, समझे ना। वो 2 कितने आदमी थे, 2 सरकार, वो 2 और तुम 3, और फिर भी वापस आ गए। समझ गए ना कि गब्बर सिंह खुश नहीं हुआ था। ये हमारा नाम पूरा मट्टी में मिला दिए, बोला ना वो। तो कहने का अर्थ है गब्बर सिंह हारा नहीं, लेकिन उसके सेवक हार गए तो गब्बर सिंह का नाम खराब हो गया। उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल करते दिया, लेकिन आ गया मन में तो बोल दिया। बात ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी का सेवक हार जाता है, गलत आचरण करता है, तो उसके स्वामी का नाम पर धब्बा लगता है। तो कह रहे हैं ये जो तुम्हारा व्यवहार है, इससे भगवान को अपकर्ष प्राप्त हुआ है। अब एक बड़ी बात हो गई, क्या भगवान को कभी भी अपकर्ष मिलता है? भगवान को तो हमेशा उत्कर्ष होता है। तो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसा कुछ उपाय कर रहे हैं कि भगवान का अपकर्ष समाप्त हो। जैसे अभी आज की घटना बिल्कुल समझ में आ जाइए। हमारे आरओ को रिपेयर करवाना था, तो मेरा जो व्यक्ति था जिसको हम अच्छा मानते थे, उसने अपने एक चेले को भेज दिया। उस चेले ने मशीन तो ठीक करी नहीं, पैसे और लेके गया, काम कुछ भी खराब नहीं हुआ। तो अब मैं उस चेले से बात भी नहीं किया, काम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, और मैं चेले से बात नहीं की, मैं स्वामी से बात किया, तो स्वामी ने काम किया। और फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, बड़ा ईमानदार, उसने अच्छे से काम किया। अब देखिए 2 अंतर हुए। हमारे यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस मैनेजमेंट में। तो मैंने उनको कॉल किया कि क्या आप किसी आरओ वालों को जानते हो? तो वो आरओ वाला एक तरह से उनका सेवक या उनका संबंधी कह लीजिए, जिस तरह से हुआ, लिंक्ड हुआ। तो उस व्यक्ति ने आके बड़े अच्छे से काम किया। तो किसका अपकर्ष हुआ? जो हमारे लैंडलॉर्ड है उनके प्रति मेरी और भावना बढ़ गई कि भाई ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। वो आके आरओ ठीक किए? नहीं ठीक किए। उन्होंने जिसका कॉन्टैक्ट दिया, जिसको बेसिकली जिसको नियुक्त किया, उसने मेरी सहायता की। समझ गए ना बात? बहुत ज्यादा गंभीर बात है ये। तो ये जगत का नियम है।
सेवक अपराध भृत्यस्य अपराध स्वामिनः दंडा, भृत्य के अपराध की वजह से स्वामी को दंड प्राप्त होता है। तो ये जो गलत आचरण किए हैं, ब्राह्मणों को रोके हैं, ब्राह्मणों का अपमान किए हैं, इससे ये हो रहा है कि भैया भगवान ने तो अपना स्वभाव चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया है? अरे अब ब्राह्मणों को वो रोक रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। तो वो तो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, अपने सेवकों को लगा दिए हैं अपमान करने के लिए। यही बात होगी ना। अब जो वैकुंठ में जाता है उसको भगवान स्वागतम स्वागतम नहीं कहते हैं, वो अपने द्वारपाल लगा दिए, पूछते हैं कि तुम हो कौन। यही तो हल्ला करेंगे ना लोग। अगर आप लोग को ये बोला जाए कि देखो, बोला क्या जाए, हम आपको कई बार बोले हैं कि भाई बृहद भागवतमृत में लिखा है कि जब जीव वैकुंठ जाता है तो भगवान बोलते स्वागतम स्वागतम, तो आपकी इच्छा होगी। और मैं कहूँ नहीं, शास्त्र में लिखा है कि जब जीव वैकुंठ जाता है तो पहले वहाँ पर मैथ लगा दिया जाता है, आपको पासपोर्ट लगाना होता है, वीज़ा चेक कराना होता है, तो आप उस निरुत्साहित हो जाएंगे। ये कौन सा स्थान है भाई, वहाँ जाकर भी यही सब वीज़ागिरी चलेगी। तो भगवान हृदय खोल करके ब्राह्मणों का, भक्तों का स्वागत करते हैं। ऐसा सुनने से तो व्यक्ति को अच्छा लगेगा ना। तो भगवान करते हैं, उनके भक्त भी वैसा ही करते हैं। समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन इन्होंने जो भी किसी वर्ष क्या कारण हमको नहीं पता भी, लेकिन कुछ भी ऐसा आचरण किए हैं जो कि प्रतिकूल था, तो इससे भगवान का अपकर्ष हुआ है। तो कह रहे उस अपकर्ष को हम कैसे ठीक करें, ये विचार करना। यहां भेदभाव की दृष्टि और विशेष रूप से ब्राह्मणों के निवारण के द्वारा ब्रह्मण्य देव श्री नारायण का अपकर्ष हुआ है, और इस अपकर्ष का अभाव ही उनका प्रकर्ष होगा। ये समझिए, लाइन बड़ी मजेदार है, जबरदस्त। देखिए क्या गलती हुई थी। एक, भेदभाव की दृष्टि वैकुंठ के पार्षदों से हुई। क्या भगवान में भेदभाव की दृष्टि है? जैसे आप अपने दोनों हाथों में से ये राइट है ये लेफ्ट है, बस इतना जानते हो, लेकिन भेद तो नहीं देखते, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो भगवान में भेदभाव की दृष्टि नहीं है, इन्होंने भेदभाव की दृष्टि कर दी। तो क्या करना है, भेदभाव की दृष्टि करने वालों को हटा देंगे, तो अब वैकुंठ में कोई भगवान का अपकर्ष करने वाला नहीं होगा। कैच किया आपने? भेदभाव के दृष्टि की होने से भगवान का अपकर्ष हो रहा है, तो उस भेदभाव की दृष्टि को ही खत्म कर देंगे। तो भेदभाव की दृष्टि को कैसे खत्म किया जाएगा? भेदभाव की दृष्टि करने वालों को हटा करके। यहां से गॉट इट? ब्राह्मणों का निवारण का मतलब समझते हैं? दर्द का निवारण का मतलब क्या होता है? दर्द को दूर कर देना। तो ब्राह्मणों को ये दूर करने का जो कार्य किया गया है, ये वैकुंठ से हम इस कारण से भगवान का अपकर्ष हो रहा है। तो ब्राह्मणों को दूर कर देने के कार्य को हम बंद करवा देंगे, अर्थात उन लोगों को हटा देंगे यहां से जो कि इस प्रकार से ब्राह्मणों को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। गॉट इट? तो जैसे आप जगत में देखते हैं कि कभी कोई सरकारी नौकर होता है, वो है घपलेबाजी करता है, क्या कहते हैं उसे, घूस लेना, गलत काम करता है, तो सरकार क्या करती है, उसको सस्पेंड कर देती है, वह उस पोस्ट पे नहीं रहता। तो उसके वहां से सस्पेंड हो जाने से वो कार्य वहां से बंद हो जाता है, जिससे सरकार का नाम खराब होता है। क्लियर? ये तो इजी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दो कार्यों की वजह से ब्रह्मण्य देव अर्थात जो ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत अनुकूल हैं, उन भगवान का, नारायण का अपकर्ष हुआ है। उस अपकर्ष का अभाव ही उनका प्रकर्ष होगा। समझे? अपकर्ष का अभाव मतलब अपकर्ष किस चीज से हो रहा है? इस वेद बुद्धि से और ब्राह्मणों को रोकने के कार्य से। तो इन दोनों का अभाव हो जाएगा तो भगवान का उत्कर्ष अपने आप हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। ये प्रकर्ष शब्द कहां से आ गया? प्रकृष्ट कर्तुम धीमहि, प्रकृष्ट करने के लिए हम विचार कर रहे हैं, तो प्रकृष्ट से ही उन्होंने विचार शब्द निकाला है प्रकर्ष। अपकर्ष, प्रकर्ष। अपकर्ष मतलब नीचा, प्रकर्ष मतलब उत्थान। ठीक है। इसे करने के लिए उनके आगामी कार्य के रूप में हम स्वयं विचार कर रहे हैं। ऐसा कहकर क्षण भर के लिए शांत रहकर उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? चार कुमारों ने विचार किया क्या करना चाहिए। उनका मतलब चार कुमार अब क्या करेंगे उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और ऐसा करके थोड़ी देर सोचे कि क्या करना चाहिए, कैसे इसको टैकल करना चाहिए। तो कहते हैं इतः, इस वैकुंठ से व्रजतम प्रस्थान करो, यहां से निकलो, यहां से। जहां ये, तो कहां जाए? कह रहे जहां ये समस्त पापी सह अर्थात तुम्हारे जैसे अपराधी भेदभाव की दृष्टि रखते, वहां जाओ। जैसे आप देखते हैं जगत पे चोर को पकड़ते तो कहा जा कहते हैं जाओ ओबराय होटल में रहो। नहीं, ये तो भगवान करते हैं। ये तो भगवान करते हैं कि पूतना को मारे के यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही, बच्चों को खून पी रही हो, जाओ तुम जाकर के मेरी माँ के रूप में सेवा करो गोलोक में।
तो इस जगत में क्या देखते हैं? जो चोर डकैत हैं उनको पकड़ के कहाँ भेज देते हैं? जेल में भेजते हैं। वहीं रहो अपने साथ में, अपने कुनबे के संग रहो, अपनी प्रकृति वाले लोग संग रहो। तो ये कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार की भेद दृष्टि रखते हो, तुम वहीं चले जाओ भौतिक जगत में। वहाँ ये 3 शत्रु काम, क्रोध और लोभ जो श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं विद्यमान होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ इमे शब्द का प्रयोग ये संकेत करता है कि इमे अर्थात ये सभी वर्तमान में तुम्हारे इसी शरीर से उत्पन्न हुए क्रोध आदि हैं। यही सरस्वती जी का अभिप्रेत अर्थ है। श्लोक देखिए, पापी यशस्त्रय इमे, ये जो 3 पापी है ना, काम, क्रोध और लोभ, तो इमे का मतलब क्या है? ये जो राधिका प्रभु बैठे हैं ना, ये जो वेदवादियाँ बैठी हैं, तो ये जो का मतलब जो एकदम सामने दिख रहा है उसको ये जो बोलते हैं ना, ये जो है ना इधर, तो यह इमे कहने से अर्थ ये आ रहा है, चक्र मतलब ये बोल रहे हैं कि सरस्वती जी ऐसे बोल रही हैं कि इनमें यानी 2 कुमार ने, ये 4 कुमार कह रहे हैं कि ये जो क्रोध आदि है तुम में, ये तो अभी से आ गया है। भेद दृष्टि आ ही गई है और क्रोध दृष्टि आ ही गई है, तो अभी से आ गया, जाओ भौतिक जगत में। तात्पर्य, शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती हैं, इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है। यह कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वे परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, मतलब उसकी इच्छाएं वही होती हैं जो भगवान चाहते हैं, किंतु अशुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। संदूषण के अशुद्ध होने का मतलब भोग की इच्छा होने से। जब वो सोचता है कि भगवान को संतुष्ट नहीं करके मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा, तो ये है भगवान की इच्छा से असामंजस्य रखना, इनकम्पैटिबल डिजायर्स। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं। ये समझे बात? एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, काम, अपनी काम की इच्छा को विभिन्न प्रकार से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं, यह इच्छा यानी काम, क्रोध, एक ही बात है। इच्छा, क्रोध तथा काम वासना, बेसिकली काम, क्रोध और लोभ है। अब इसको प्रपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। वैसे देखिए, लोभ भी एक प्रकार की इच्छा ही है, तो उसी अर्थ में मेरे ख्याल से हो रहा है यहाँ पे। काम तो स्पष्ट है, क्रोध है, और इच्छा का मतलब है और पाने की इच्छा, तो इट इज लोभ ओनली। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। इसमें एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है। एक भक्त हमको पूछे कि अगर, मतलब पूछेगा, मतलब ने भक्त से प्रवचन में सुना कि अगर तुम जब अच्छे से करते हो तुम देखोगे कि जगत से विरक्ति हो रही है। जो बिल्कुल सही बात है, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, और इसका मतलब है कि तुम जब अच्छे से कर रहे हो, ये भी ठीक है। लेकिन ये बात समझिएगा कि आप ध्यान पूर्वक जब कर पाएंगे तभी हृदय पवित्र होगा, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। मैंने यह नहीं कहा कि ध्यान पूर्वक मत करिएगा। चलिए, जिसने प्रश्न किया था मेरे संग गाइए, जयति गाओ, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम, कथमपि सकृदात मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। कैसा नाम? आनंद रूप। क्यों जय हो? कहते हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम, जिसने अपने निज धर्म को विराम दे। भैया हमसे नहीं होगा वर्णाश्रम, ध्यान करने में मन बड़ा मुश्किल होता है लगाने में, भगवान के रूप का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, बड़ा कठिन है। पूजा में स्नान करना पड़ता है ना। आदि मतलब योग आदि, और आदि में यह भी श्रवण को भी जोड़ लिया उसमें, क्योंकि श्रवण में भी अपेक्षा है कि भक्त प्रमाणिक है कि नहीं। श्रवण में कोई दिक्कत नहीं है, नहाने का तो नियम नहीं है कि भाई आपको नहा के श्रवण करना है, लेकिन वैष्णव चाहिए ना जो ठीक से भगवान के बारे में बात बोले। यह भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, अब कोई रशियन आके बैठ जाएगा तो क्या समझेगा? नहीं समझ पाएगा। कुछ प्यूरिफिकेशन तो होगा ही, लेकिन समझ नहीं पाएगा।
लेकिन कह रहे हैं कथम अपि, किसी भी प्रकार से, कथम अपि सकृदातम, केवल एक बार उसको ग्रहण करता है नाम को, मुक्तिदम प्राणी नाम्यत, सभी प्राणी मात्र को वह मुक्ति प्रदान करने वाला। कथम अपि का क्या अर्थ समझती हैं आप वेदवादिनी? कथम अपि का क्या मतलब समझती हैं आप? किसी भी तरह से, अरे वो तो ठीक है, किसी भी तरह से, किस तरह से, कुछ कुछ बताइए पॉइंट्स। क्रोध से, चिढ़ के, खुश होके। मजा नहीं आया, कथम। गलत तो नहीं बोला। आंख से हरे कृष्ण मंत्र देख ले, किसी भी इंद्रिय से भगवान के नाम का संपर्क हो जाए, आंख से देख लिया, कान से सुन लिया, जीभ से बोल लिया हरे कृष्ण 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 हरे, आज कर ली सब्जी बनानी, इस पर छौका से मारे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम। अंधा है तो हाथ से कुछ माली कहीं उकेरा गया है तो वो उसको छू लिया, या बैनर होता है हरे कृष्ण मंत्र, तो बहुत देखते हैं आप, उसको झंडे पर लिया, पकड़ा हुआ चल रहा है और कीर्तन में पार्टी चल रही है। यहाँ तक भी आचार्यों ने कहा है कि जल में हरे कृष्ण मंत्र बोला, किसी पे जल छिड़क दिया, तो वो भी संपर्क हुआ ना, क्योंकि नाम की शक्ति इस पर प्रवेश की, एकदम चमत्कारिक है। जो आपने बोला वो भी सही है, बच्चे को बुलाने के लिए। सांकेतम परिहासम वा स्थूबम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम विदुः, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तनम अघम पुंसम दहे दिदु यथानला, इत्यादि अनेक अनेक श्लोक इसे बताया कि कैसे भी नाम बोले व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। हाँ, ये बात सत्य है कि जब आप गंभीरता से बड़े ध्यान जप करते तो और अधिक लाभ होता है, लेकिन जितनी बार आप नाम बोल रहे हैं हृदय शुद्ध होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ध्यानपूर्वक मत कीजिए, जब करने का मौका हो तो करना चाहिए। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि जानबूझकर ध्यान न देना ये अपराध है। मन तो दर्द भागेगा, लेकिन अब जानबूझकर से हम लोग करते ही हैं, कर ही लेते हैं, करते ही तो नहीं कहूँगा, कर लेते हैं। कभी कुछ पढ़ते हुए जब कर रहे हैं या व्हाट्सएप चेक करते हुए जब कर रहे हैं, ये सब अपराध में आएगा। जब कर सकता है ध्यानपूर्वक फिर भी ना करे। तो हम ये सब बात कह रहे थे क्यों? क्योंकि जब तक कोई उनसे मुक्त, कहा था, जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट होने का पात्र बन जाता है। ये मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि नामोच्चारण करते करते सब मुक्त हो जाएंगे, सभी लोग जो नाम बोल रहे हैं। हाँ देखिए, अब प्रश्न हो सकता है कि तो फिर दिक्कत क्या आ रही? देखिए पॉइंट है, भक्ति करिए, नाम जप करिए, वैष्णव की निंदा मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। सिद्धांत सुनते रहिए तो नाम अपना काम तीव्रता से करेगा और सारी वासना को समाप्त कर देगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी किडनी में एक सिस्ट थी और सिस्ट को हटा नहीं सकते, एलोपैथ में असंभव है। तो डॉक्टर साहब के पास मैं जब गया तो मैं 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया, तो दूसरी बार में गायब हो गई। उधर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वैद्य से पूछा कि सर ये मतलब आप ये कैसे गायब हो गए? कहते हैं उसके मैंने दवा दी थी। तो जब मैंने उनसे पहली बार मिला तो कहते तुम्हारी किडनी ठीक है। देन आई एम अज्यूमिंग कि वह तो मुझे किडनी की दवा दे ही नहीं रहे हैं। अग्रीड, मेरी लॉजिक समझ रहे हैं? मैं ये मान रहा हूं कि किडनी की दवा दे ही नहीं रहे हैं और वो दवा दे रहे हैं और मैं खा रहा हूं, तो मेरे जानने ना जानने से कुछ प्रभाव, कुछ भी अंतर पड़ा क्या भाइयों? ये बताइए। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, आप काट नहीं सकते हैं। किसी भी तरह से मैंने दवा पेट में गई तो वो तो अपना कार्य करेगी कि नहीं करेगी। और एक बात समझ लीजिए, आपके और मेरे लगाने से हमारा मन लगने वाला भी नहीं है। जब भगवान प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में नाम के रस को प्रकट करेंगे तब होगा। एक बार परम पूज्य राधा रमण महाराज से पूछा गया कि महाराज ये अटेंटिव चैंटिंग क्यों करनी चाहिए, ये प्लान करना नहीं, नाम में रुचि क्यों नहीं आती है? तो उससे पहले महाराज उत्तर देते, एक माता जी तुरंत बोली, पर महाराज जी अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते ना इसलिए। तो महाराज एक बड़ी जबरदस्त बात बोले, कहीं पीछे ही कृष्ण हॉल है, अभी यहाँ प्रसाद खाएंगे तो सब लोग अटेंटिवली प्रसाद खाते हैं। कितने लोग यहाँ प्रसाद हम अटेंटिवली खाते हैं? तुंगवद्या माता जी, आप अटेंटिवली प्रसाद खाती हैं? मुझे तो उस दिन समझ ही नहीं आया महाराज उत्तर क्या दिया, मुझे नहीं समझ में आया। बहुत समय के बाद समझ में आया महाराज बोल क्या रहे हैं। आप लोग जो कुछ खाते हैं वो आपका ध्यान खींच लेता है या आप अटेंटिवली खाते हैं प्रसाद? अभी आपने तहरी खाई, अच्छी लगी कि बुरी लगी? अच्छी लगी। तो अच्छी लगती है तो मन खिंचता है ना, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इज इट नॉट? तो आप देखो हरे कृष्ण बोला, सुन लिया ना, कुछ हुआ? अब आपको अभी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन अब क्यों ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हृदय अपवित्र है।
सो बेसिकली इट्स नॉट मी हु कैन डू एट लीस्ट अटेंटिव चैंटिंग। आप प्रयास मात्र कर सकते हैं, करना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हृदय को शुद्ध कर देंगे तो एक नाम का संपर्क आपको तुरंत एक सुख से भर देगा, तो अपने आप लगने लग जाएगा। तो इसलिए भगवान के पास जाने का ये सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना। क्यों? कि काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाता है। मैं ये सब कहानी क्यों कह रहा हूं? ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आपका मन नहीं लग रहा है तो हृदय से काम आदि हटेगा नहीं। बार बार जीव लगाइए। भगवान भी तो स्वयं कह रहे हैं कि पहले इंद्रियों को लगाओ, और लिखा भी है जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देयम, जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं बोलती है। तो वहां जीव गोस्वामी कह रहे हैं भाई यह क्यों कह रहे हो कि जीव नहीं बोलती है? तो जीव नहीं बोलती है का मतलब ऐसा मानो हो कि जीव स्वतंत्र बोल रही है, अर्थात उसका मन कहीं और है, वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है और हरे कृष्ण 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 वैसा भी कर रहा है तो भी पवित्र होगा। कहने का आशय है कि जब वैसा करने से पवित्र होगा तो जब गंभीरता से नाम जप करेगा तब कितना फायदा होगा। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं खाईते सोईते यथा तथा नाम ले। तो पॉइंट इज नाम बोलना चाहिए, और ध्यान पूर्वक अच्छे से कहे तो करे तो फिर तो कहना ही क्या, ये अर्थ है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नाम बोलना चाहिए। बाकी और आप रेफरेंस देख सकते हो 3.33.7। नाम हर परिस्थिति में काम करता है, मुक्त होने का योग पात्र बना देता है भगवान को। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। ये क्यों प्रभुपाद ने कहा? क्यों कहा बता सकते हैं आप? पढ़ने में मजा तब आता जब आप ये प्रश्न करें कि क्यों कहा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। जब इंद्र भाई क्यों? पहली बात, आपको हमेशा, मुझको हमेशा इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी, हमेशा अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, हमेशा हर चीज अच्छी नहीं मिलती ना, नहीं मिलती। तो अगर हम उस समय दब गए क्रोध के नीचे तो हम किससे हार गए? अपने शत्रु से हार गए। तो अभी फिर वैकुंठ जाना लेट हो गया। इज इट ओके? ठीक है। और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। देखिए बड़ी जबरदस्त बात बोल रहे हैं। एक मिनट थोड़ा पानी पी लो। इंद्रिय तृप्ति नहीं मिली, अब क्या उदित हो रहा है? क्रोध आ रहा है। तो क्रोध कर दिया तो उसके वेग को सहन नहीं कर पाए, क्रोध ने प्रहार किया और हम गिर गए, तो हार गए ना शत्रु से। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल, आपने प्रश्न के प्रैक्टिकल, आप तो देखोगे मैं कई बार गुस्सा हो जाता हूं, क्रोधित हो जाता हूं, तो कई बार आप ये समझ जाते हैं कि आपने कुछ गलती करी। ऐसा नहीं कि आप ही गलती करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो पाते, हम आप छोटे हैं तो हम बड़े गुस्सा हो जाते हो, तो इतना एडवांटेज होता है ना। अगर हम छोटे होते तो आप गुस्सा होती है। ठीक है। तो अब देखो गई गलती हो गई, मैंने करेक्शन भी दे दिया। हम ऐसा तो नहीं मैं चीखता हूँ भाई ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, उसके बाद मैं क्यों चीखूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? चीखने का मतलब व्हाई शुड आई गिव फर्दर करेक्शन ऑल्सो। पे समझदार हैं, समझ गए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो क्रोध का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन क्रोध मुझे ना उपयोग करने लग जाए। कभी कभी भाई कभी कभी लोग समझदार होते, गलती सबसे होती है, आप उसे बोल दो दोबारा वो नहीं करेगा, मेक सेंस। लेकिन अब उस पर हम बार बार क्रोध होते चले जाएं तो फिर व्यक्ति क्रोध के अंतर्गत होने का स्वभाव बन जाता है उसका। इस जगत में हमेशा हर चीज हर किसी को नहीं मिलती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक बात आप और भी ध्यान रखना, जितना हम दूसरों पर निर्भर होंगे उतना और क्रोधित होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। वो जगत बनाई नहीं इस तरह से। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? मतलब मैं तो अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, लेकिन आप बताइए, आपने सुना है ना अपना हाथ जगन्नाथ? कुछ मेरी भाषा समझ में आ रही? जितना आप अपने, यहाँ तक कि छोटे छोटे कार्यों के लिए आप निर्भर हो जाते हैं। अरे स्पेशली पति लोगों का बड़ा अहंकार होता है, भाई ये जरा पानी दे देना, अरे ये बोतल देना, ये देना, और ना रहे तो फिर ना मिले तो क्रोध हो रहा है, अरे तुम खुद ही उठ के ले लो भाई। ये है, ये देखा गया है, इज इट नॉट? इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में, रुक जाओ बात तो छूटी गई अपनी, क्या था ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, छूट गया ये। क्रोध का हो गया, उसके कहते हैं उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। देखिए भाई कपड़ा सबको चाहिए, अगर आप नागा बाबा नहीं है तो
कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, चश्मा चाहिए, जो अपनी शरीर की आवश्यकता है वह चाहिए। इनको भौतिक इच्छा नहीं कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मटीरियल नीड्स एंड मटीरियल डिजायर्स। मटीरियल डिजायर्स आर डिफरेंट एंड मटीरियल नीड्स आर डिफरेंट। सब लोग कैच कर रहे हैं? कपड़ा लत्ता जो भी कुछ है, खाना पीना, वो सब कुछ चाहिए। इसकी वजह से आप वैकुंठ नहीं जा पाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन विस्तार करते जाना, हमें और चाहिए, हमें और मकान चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वह वैकुंठ नहीं जाने देगा। समझ गए बात? ये बात बोल रहे हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। मतलब यहां पे आप रह सकते हैं। क्योंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन तीन शत्रु द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोग नहीं भेजे जाते हैं। अब भक्त लोग निरुत्साहित जाएंगे, प्रभु जी हमारे हृदय में तो अभी भी काम है। कहाँ बैठे हैं आप? भागवत में। तो अगर काम से पूरी तरह से दबे होते तो क्लास में आते? कैच कीजिए बात को। क्या काम से पूरी तरह दबे होते तो क्लास में आ सकते थे? कुछ काम कर रहे होते अपने काम के अनुसार। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? नीतू सिंह माता जी, आपके घर में और लोग क्यों नहीं आते कथा सुनने के लिए? अकेले ही आते हैं? संडे को तो छुट्टी मिलती होगी ना घर में? गौरव प्रभु, आपके घर में भी कोई एक आध दो लोग हैं ना? वोंट यू वंडर? कोई असुर नहीं है, ऐसा नहीं कि लोग असुर हैं, लेकिन अब भगवान की भक्ति की इच्छा भी नहीं आती है, तो अपनी इच्छाओं से इतना दबे हैं कि वो कथा में आ ही नहीं सकते। देखिए, मुझे रिपीट करना पड़ता है, भक्ति में कौन अधिकारी है? ये मानते हैं कि जो भक्ति करेगा वो अंत तो वैकुंठ चला जाएगा। वेरी गुड। तो भक्ति का अधिकारी वह है जो ना तो इतना काम से वशीभूत है कि वो कर्म ही करता रहेगा, उसके लिए कर्म योग है, और ना वो इतना विरक्त है कि भक्ति से विरक्त हो जाए। यानी हृदय में कुछ काम है, भोग इच्छा है, लेकिन भगवान की बात को सुनने की रुचि है। भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को सुनने की रुचि ही भक्ति की योग्यता है। गॉट इट? ये बहुत इंकरेजिंग स्टेटमेंट है भाइयों, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भक्ति में, भक्ति के शास्त्र जो भागवत में, भगवत गीता है, उसको सुनने में रुचि है। अभी हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ, अभी भोग इच्छा है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा है। तो आप कहेंगे क्या होगा? कथा सुनेगा तो कथा उसको अपनी तरफ इतना आसक्त कर देगी कि जगत से अपने आप विरक्त कर देगी, लेकिन उसका हृदय शुष्क नहीं होगा। जो वैरागी है वो इतना वैराग्य करता है कि उसका हृदय शुष्क हो जाता है, भक्ति भी वहां उत्पन्न नहीं होती है। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि जो भक्त लोग प्रसाद ही खाते हैं घर में दबा दबा के, उनके मन में कभी संकल्प ही नहीं उठता है कि बाहर खाएं। ये तो इजी एग्जाम्पल है कि नहीं? आपके मन में संकल्प भी नहीं उठता कि बाहर खाएं। संकल्प भी ना उठना बड़ी बात है कि नहीं? और ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि आप में ऐसे ऐसे कितने लोग अच्छा हैं जिनके मन में, कोई बात नहीं, हाथ उठा दो अपना, हमें थोड़ा सहायता मिलेगी। कितने लोगों का संकल्प ही नहीं बनता है कि बाहर खाएं? प्लीज रेज हैंड्स। अरे कोई हाथ नहीं उठा रहा, सब लोग लग रहा है इधर जोमेटो में जा रहे हैं ना। जोमेटो में आजकल पिज्जा का प्राइस क्या, जल्दी से बताओ। नहीं, किसी को नहीं पता, नो वन नोज। लगता आप गांव में रहते हैं जोमेटो से तो आप देख रहे हैं कि वो ऐप आपने इंस्टॉल ही नहीं किया होगा। अग्रीड? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कैसे काम करता है जोमेटो और स्विगी और स्विगी क्या नाम होगा, स्विगी और जो भी है। क्या करना है, अपने घर में बढ़िया प्रसाद बन रहा है, क्या करना है ये। अग्रीड? बिल्कुल समझ में आ गया ये बात। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भक्त मुझे यहाँ वह कथा सुनते हुए दिख रहे हैं, दे विल ऑल रीच वैकुंठा देर सवेर, क्योंकि सभी की कथा सुनने में रुचि है। हम आपको प्रेरित करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये वास्तविक बात बोल रहे हैं। भक्ति करते जाइए, आप अपने आप को वैकुंठ में पाएंगे। ठीक है, इस श्लोक में कहाँ गया? हाँ, लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। ये जल किसका है? भगवान का है। ये वायु किसकी है? भगवान की है। ये इत्र किसका है? भगवान का। ये घर किसका है? साडा क्या, साडा की है, साडा किची नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण को देंगे। ये बात उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। एक बड़े सीक्रेट बता रहा हूं, बड़ा मजेदार, एक गृहस्थों को बता रहा हूं, पतियों को बोल रहा हूं कि अगर आपकी पत्नी भक्त है
तो ये बताइए कि अगर पत्नी आपसे संतुष्ट है तो छोड़ेगी आपको? शायद असंतुष्ट हो तब भी ना छोड़े, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, पत्नियां अगर अपने पति से संतुष्ट है तो छोड़ेंगी? नहीं छोड़ेगी। अब सेकंड पॉइंट कि पत्नी संतुष्ट कैसे होगी? अगर एटलीस्ट वो डिवोटी में उसकी बात करें, नॉन डिवोटी की बात छोड़ दीजिए, तो कोई भी जीव संतुष्ट कैसे होगा? कृष्ण की सेवा करके, कथा सुन करके, जप करके। अग्रीड? आप भी वैसे संतुष्ट हो रहे हो, तो उसको भी, पत्नी को भी मौका दिया जाना चाहिए भगवान की सेवा करके, यह समझते हुए कि भाई ये पत्नी मेरी नहीं है, यह भी भगवान की अंश है, भगवान की ही सेवक है, इसको खूब भगवान की सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए। देन शी विल बी हैप्पी। सेम पति के देखना चाहिए, अरे पति भगवान के सेवक हैं, इनको भी भगवान की भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए, मुझे सहायता करनी चाहिए, तो वह भी संतुष्ट रहेंगे। दिस इज हाउ वी बी हैप्पी। यही बात प्रभात बोल रहे, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास मूर्खता है, कभी सफल होंगे भी नहीं। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। क्या क्या ट्रेनिंग मिल रही है? कैसे हम धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों को ट्रेन करें कि वह केवल कृष्ण की सेवा में ही नियोजित हो, ये बात है। ओके, यहाँ पे और कुछ बोल रहे हैं क्या भक्त? मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर रुकेंगे। आपने ही बोला सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। दैट इज वाई डिडंट दिस फैक्टर वर्क इन वैकुंठ फॉर यद गत्वा। नहीं, वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके ऊपर। क्या भगवान के पार्षद ही भगवान की तरह अपने आप को विस्तार कर सकते हैं? हमको नहीं पता, जब आप पहुंच जाना तो बताना। श्राप देने से पहले 4 कुमार ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे तो फिर भगवान के द्वारपाल का कार्य कौन करेगा? ओहो, हाँ सही बात है, भगवान को टेंडर डालना पड़ेगा भौतिक जगत में कि भाई हमारे द्वारपाल गिर गए हैं और कोई नहीं है हमारे पास। अरे भाई, हमारा लक्ष्मी जी बड़ी चिंता में है कि कोई सोना ना चुरा ले जाए, गहने ना चुरा ले जाए, है ना? आप भी बच्चे वाला प्रश्न करते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय। एक और प्रश्न को कर दिया, आपका कुछ प्रश्न कर रहे हैं। आपने पहले बताया था कि भगवान किसी जीव को तभी अपने धाम में लेते हैं जब वो उनके धाम में कोई उत्पाद न मचाए, तो क्या इसलिए तो 4 कुमारों ने ऐसा शाप नहीं दिया? मतलब वो उत्पाद ना मचाए। देखिए, शायद मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप भी टीकाओं में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी मन हमें हमारे डाउट्स आ रहे हैं, आचार्यगण उसको समझते हैं, तो वो उसको जरूर टैकल करेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। क्या जय विजय को पता था कि ये 4 कुमार ब्राह्मण हैं? क्या आप चले क्यों नहीं जाते वैकुंठ? पूछ लीजिए कि भैया क्या पता था कि नहीं पता, वहां बड़ा हल्ला हो रहा है कि आपको पता था कि नहीं पता। मुझे क्या पता। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। इतनी बात समझ में आ रही कि मैं आप लोग के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना पढ़ाना होता है, ठीक है ना? तो अब उसके आगे क्या है, टीका में क्या लिखा है, इतना ज़्यादा ओपन होता है कि मैं कुछ भी शायद मैं नहीं बोलना चाहता। लेट मी रीड, जैसे जैसे आएगा और सारी आपकी जिज्ञासा शांत हो जानी चाहिए। ऐसे तो भाई देखिए, अर्जुन भगवान के पार्षद हैं ही, तो अब गीता के पहले का है माया में चले गए, वो मोह में क्यों चले गए? उन्हीं लोगों से युद्ध किए हैं। विराट युद्ध उसी समय हुआ ना, कुछ समय पहले ही विराट युद्ध हुआ था। वो 13वां वर्ष समाप्त हुआ है, तो अर्जुन उसी दिन तो पकड़े गए हैं, मतलब आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वहां तो युद्ध करने में कोई इनको नहीं लगा कि मैं गुरुजनों से कैसे युद्ध करूं, यहाँ कैसे युद्ध करूं, और तो यहाँ पे युद्ध खुद ही तय किए हुए हैं और उनको मोह उत्पन्न हो गया। तो भगवत इच्छा से वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान अर्जुन को बोले देखो, सेना और बद्योर दोनों की सेना के मध्य में स्थापित करके भगवान ने कहा देखो अपने वटेवर दोनों तरह की सेना को देखो। तो उस देख, जब ये बोले कि देखो, तो उस दिखवाने में ही भगवान मोह उत्पन्न कर दे। तो ये हर व्यक्ति ये मत सोचे कि यहाँ लोग भगवान के द्वारा संचालित नहीं है, हर जगह भगवान का कंट्रोल है। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो आगे टीकाओं से क्लियर होगा। कभी कभी कथा सुनने की इच्छा नहीं होती, क्यों? अच्छा, तो जब हो तो आ जाना, जब नहीं हो तो मत आना। अग्रीड? लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा कि नहीं आएंगे तो कोई उसमें महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। आपको पता हूं, मैं इसको यहाँ रुक कर बात उत्तर देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में डालना नहीं चाहता इसको।